नमस्कार बच्चों, जैसे कि हम छायावाद से संबंधित अलग अलग काव्य धाराओं का वर्णन कर रहे थे। आज हम करेंगे जो तीसरी काव्य धारा है छायावाद की, समष्टि चेतना प्रधान काव्य। कि छायावाद में सिर्फ रहस्यवाद से संबंधित काव्य की रचना नहीं की गई। छायावाद में व्यक्तिवाद से संबंधित जैसे कि हालावाद, राष्ट्रीय चेतना से संबंधित रचनाएं की गई और समष्टि चेतना प्रधान काव्य की रचना भी की गई। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि समष्टि चेतना प्रधान काव्य है क्या है। छायावाद युग का एक ऐसा काव्य जिसमें सौंदर्य अनुभूति, प्रणय वेदना, सहानुभूति एवं राष्ट्रीय भावों की अभिव्यक्ति जैसी सभी का एक जगह सामंजस्य कर दिया गया, उसे समष्टि प्रधान काव्य कहा जाता है। छायावाद की जितनी तरह की भी रचनाएं थी, जब उन सभी का आपस में सामंजस्य कर दिया गया, मतलब एक ही रचना में राष्ट्रीय भावना की रचनाएं भी आ गई, सौंदर्य की भी आ गई, तो सब जब को एक ही रचना के अंदर सबको शामिल कर दिया गया, तो उसको हमने क्या बोला गया, उसको क्या नाम दिया गया, समष्टि प्रधान काव्य का नाम दिया गया। और इसमें क्या क्या आया, सौंदर्य अनुभूति की रचनाएं, प्रणय वेदना, प्रणय क्या होता है, जो ईश्वर से संबंधित रचनाएं होती हैं, राष्ट्रीय भावना से संबंधित सभी रचनाओं का एक सुमेल कर दिया गया, तो वो हमारे पास कौन सी रचनाएं बन गई, समष्टि वेदना से संबंधित रचनाएं। और उस समष्टि वेदना की रचनाओं में कौन कौन से कवि आते हैं, तो उसमें सबसे पहले हमारे पास आते हैं जानकी मंगल शास्त्री जी, विद्यापति कोकिल, हरिकृष्ण प्रेमी जी, उपेंद्रनाथ अश्क, सुमित्रा कुमारी सिन्हा, तारा पांडे, डॉक्टर रामकुमार वर्मा। सबसे पहले हमारे पास है जानकी वल्लभ शास्त्री जी, और इनकी रचनाएं कौन कौन सी हैं, रूप अरूप, जानकी वल्लभ शास्त्री जी, तीर तरंग, जानकी वल्लभ शास्त्री जी, पार्वती, जानकी वल्लभ शास्त्री, शकुंतला, जानकी वल्लभ शास्त्री जी, चाणक्य, ये इनकी मुख्य रचनाएं हैं। नेक्स्ट आ गया विद्यापति को कोकिल नाम से भी पुकारते हैं। ये वेरी इंपॉर्टेंट है कि कौन से कवि को कोकिल की संज्ञा दी गई, वो कौन से थे, विद्यापति। और इनकी रचनाएं कौन कौन सी हैं, अंकुरिता, माँ विद्यापति जी, सुहागिन विद्यापति जी, पुनर्मिलन विद्यापति जी और आरती। विद्यापति जी की मुख्य रचनाएं कौन कौन सी हैं, अंकुरिता, माँ विद्यापति जी, सुहागिन विद्यापति जी, पुनर्मिलन विद्यापति जी, आरती विद्यापति जी। उसके बाद आगे हरिकृष्ण प्रेमी, ये भी इम्पोर्टेंट है, कौन से साहित्यकार के पीछे प्रेमी की उपाधि दी गई, वो कितने, हरिकृष्ण जी प्रेमी। अग्निगान, वंदना के बोल, हरिकृष्ण प्रेमी जी, आँखों, अनंत के पथ, ये किसकी रचनाएं हैं, हरिकृष्ण प्रेमी जी की। नेक्स्ट आ गए उपेंद्रनाथ अश्क जी, इन्होंने सौंदर्य वर्णन किया है अपनी कविताओं में। इनके कौन कौन से, प्रातः दीप, उपेंद्रनाथ अश्क। नेक्स्ट है अरमिया, बरगद की बेटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट की रचना है, बरगद की बेटी, वो किसकी है, उपेंद्रनाथ अश्क जी की। दीप जलेगा, उपेंद्रनाथ अश्क जी का। नेक्स्ट आपके साहित्यकार आ गए हैं डॉक्टर रामकुमार वर्मा। इनकी रचनाएं कौन कौन सी थी, रामकुमार जी की, रूप राशि, निरीथ, चित्ररेखा, डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी। आकाश गंगा, डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी। अंजलि, डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी। चंद्र किरण, डॉक्टर रामकुमार वर्मा। एकलव्य किसका था, डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी का एकलव्य, ये इम्पोर्टेंट है, एकलव्य। ये अपने इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास के कारण अधिक प्रसिद्ध है। तो रामकुमार वर्मा जी ने कौन सा लिखा था ये साहित्य के बारे में, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास। नेक्स्ट आपके आगे शैलेश जैदी, अब किसे बनारस दोगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट की रचना है शैलेश जैदी का, अब किसे बनारस दोगे। नेक्स्ट है देवराज, आहत आत्मा है, और दूल्हा और अमिताभ, ये इनकी मुख्य रचनाएं हैं। तो आज हमने उन कवियों के बारे, उन साहित्यकारों के बारे में वर्णन किया है, डिस्कस किया है, जो कि विष्टि चेतना की भावना रखते थे। ये इन्होंने अपनी रचनाओं में सब तरह के काव्यों का सुमेल किया। धन्यवाद।